हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में आयुष इंग्लिश क्लासेस। और मैं यहाँ पर जो अपना चैप्टर को ले चल रहा था वह था टाइम एंड टेंस, और बहुत अच्छा भी फील हो रहा है कि आप लोग इसका रिस्पॉन्स भी बढ़िया दे रहे हो। तो मेरा जो कुछ चीज़ें बचे हुए थे कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और मैं थोड़ा वीडियो को लंबा नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत छोटा करता हूँ। इसके कारण मैं पूरा सा कवर नहीं किया था। मैंने बोला था थोड़ा सा बचा हुआ है उसको मैं आज कवर करूँगा। तो आज जो हम पढ़ाएंगे उसमें पास्ट से जितने भी काइंड है, पास्ट इंडिफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जो भी आपको ये है आज इस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। और उससे पहले मैं एक बार और कहना चाहूँगा, if you are enjoying my channel, then please like and subscribe and share the video। Okay, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें बूस्ट हो सके और हम कुछ कर सकें। आज मैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मेंशन करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला भी था पास्ट इंडिफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो होता है वो अपने पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट रूटीन के लिए बहुत फेमस है। और पास्ट रूटीन के जो फेमस है इसके कारण मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चंस लिया है, और ये चारों क्वेश्चंस आस्किंग क्वेश्चंस है, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसी क्वेश्चंस के बेसिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसका रूल है। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है इसकी बेसिक सी चीज अगर जाने तो ये रूटीन पे काम करता है, ये पास्ट रूटीन पे काम करता है। और पास्ट रूटीन जो हमारा है वो क्या होता है, पास्ट रूटीन जो हमारा होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है, दूसरा होता है और तीसरा होता है। तो पहले में क्या होता है, पहले में हमारा पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट रूटीन को दर्शाने के लिए हम पहले चीज को पहले हमेशा यूज करते हैं। ये हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1। ये हमारा फर्स्ट होता है। हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू क्या होता है, किसी चीज को पास्ट रूटीन बोल सकते हैं या पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा, आई यूज्ड टू गो देयर, I used to play cricket, I used to sing a song। That's all the sentence relates here past indefinite tense। और ये क्या बताता है, पास्ट रूटीन को दर्शाता है, इसको पास्ट रूटीन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीजें हम जो देखिए एक और एग्जांपल्स के थ्रू, इसका दूसरा मीनिंग जो आएगा ये आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर दूसरे में अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर क्या करेगा, अपना पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही जाएगा। I went there, I went to market, I went to school, etc. है ना। तीसरा जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखने का चीज है, सब्जेक्ट प्लस ये होता है would, और प्लस में V1। ओके, ये हमारा तीसरा जो नियम होता है ये would के लिए भी आता है, ये भी रूटीन को ही दर्शाता है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ एग्जांपल्स भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ये क्वेश्चंस के ऊपर कि ये क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। I dash go to school daily। अब कहता है मैं प्रत्येक दिन विद्यालय जाया करता था। तो पहला चीज याद रखिएगा, आप पहले किससे जाना चाहेंगे, पहले फर्स्ट से जाना चाहेंगे। और फर्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 है। तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 है, तो हमारा जो यहाँ भरने का जो होगा वो क्या हो जाएगा, I dash go to the, I used to go to school daily। यूज्ड टू के बाद हमेशा हमको याद रखना है कि वर्ब का फुल फॉर्म ये होगा, और मैंने भी यहाँ पे यूज किया है। ये हमारा सेकंड में पढ़ते हैं, आई डैश वेरी थिक हेयर। ऑप्शन मैंने दे रखा है, फर्स्ट में है यूज्ड टू हैव, सेकंड में है यूज्ड टू हैव, एंड थर्ड में है यूज्ड टू हैव। अब आपको समझना है कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। पहले समझ लीजिए, यूज का प्रयोग नहीं होता है, यहीं पे गलत कर देंगे। अब देखिए आप कभी सुनते होंगे कि सर अगर पास्ट टेंस में आई यूज्ड टू वो लिख दिए हैं तो प्रेजेंट में क्यों नहीं मैं वहां जाया करता हूं, इसमें बना दो आई यूज्ड टू। यूज बोल, पहले यूज्ड मैंने बोला, अब यूज बोला, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना। आई यूज्ड टू बोल दिया। माय डियर, आप ये सोच रहे हो, आपका सोचना सही है, लेकिन जो हमने बोला उसके अकॉर्डिंग वो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऐसा कोई भी आदत नहीं है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आदत को दर्शाने के लिए आपको सिंपल चीज बताना है, बताया भी नहीं था, परमानेंट एक्टिविटी भी है, तो उसको सब्जेक्ट प्लस V1 अप्लीकेबल प्लस सब्जेक्ट में बता देना। जैसे आई गो टू स्कूल, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वहां यूज का जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ यूज गलत हो जाएगा।
फिर से यहाँ पे यूज गलत हो जाएगा, हमारा सही कौन होगा? आई यूज्ड टू हैव वेरी थिक हेयर, है ना। अब थर्ड में और फोर्थ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये दोनों क्वेश्चंस जो है एसएससी में पूछा गया है, और हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चंस को फिर से आपके सामने रख दिया जाता है, लेकिन आप इसको पहचानने से हमेशा इग्नोर करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। अब टाइम को आपने देखा है, इट इज टाइम। टाइम के पहले अगर देखिए, टाइम के बाद अगर भर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिया हो तो प्रॉब्लम है। हम तो एक ही चीज कहेंगे कि टाइम के बाद, जैसे इट इज टाइम टू प्ले, आप यहाँ पे इंफिनाइट को यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? यहाँ पर आपने इंफिनाइट को यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये देख लीजिए कि अगर यहाँ पर लिखा रहेगा इट इज टाइम यू डैश कुछ भी लिखा है तो यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप इसको कैसे पकड़ोगे। तो सिंपल सी चीज है, कुछ इसके दीजिए जो मैं दे रहा हूँ ट्रिक, उसको याद रखना है। ट्रिक में क्या करना है, अगर सेंटेंस है ना इट इज टाइम, ओके, इट इज हाई टाइम, ओके, इट इज अबाउट टाइम, ओके, ये तीनों चीज से अगर स्टार्ट होती है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और उसके बाद सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट का मेंशन है, तो आने वाला सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इस चीज को देखेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे कि कैसे होगा। इट इज टाइम यू डिसाइड, यहाँ लिखा हुआ है, डिसाइड जो लिखा हुआ है पूर्ण रूप में गलत है। यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पर हमको डिसाइडेड कर देना है, कुछ नहीं लगाना था, यहाँ पर ईडी लगा देना है ना, कंप्लीट हो गया। अगेन आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, इट इज हाई टाइम दैट वी लीव, फिर ह्यूमन लग गया है, जो कि हमको इसके जगह पर क्या लगाना था, लेफ्ट लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो था बड़ी छोटी सी चीजें थी, छोटी प्रयास थी। आशा करता हूँ आप लोग खूब मजे ले रहे होंगे, और ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो जाते हैं वीडियो पर देखने के बाद उनको लगता है चलो मैं जानता हूँ, हो सकता है बहुत अच्छे जानकार हो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मे बी कि कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो जानकर आप अनजान बन रहे हो, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो कृपया इसे नोट करें, और नोट करके थोड़ा समझने का कोशिश करें। मैं दूसरी चीजों पर आना चाहूँगा, ठीक। तो ये हमारा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो परिभाषा होगा उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पकड़ा जाएगा। एंड एक्शन इज गोइंग ऑन इन पास्ट, देखिए यह एक तरह का ऐसी क्रिया होती है जो पास्ट में ही शुरू होकर, है ना, पास्ट में शुरू और पास्ट में ही चल रही है, ठीक है। एन एक्शन दैट स्टार्ट्स इन पास्ट एंड गोइंग ऑन इन पास्ट टेंस, उसी को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। बड़ी सिंपल शॉर्ट में बोला जाए तो एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन पास्ट, जो एक क्रिया जो पास्ट में ही जारी है, उसी को हम कहेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान में स्ट्रक्चर जो होगा वह स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा, पहले लिख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, वाज होगा, वर्ब होगा, वर्ब होगा, वर्ब का आईएनजी लगा देना। नेगेटिव हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर, नोट, वर्ब प्लस। इंट्रोगेटिव जो होगा वो भी बड़ी आसान से हम लिख लेंगे, वाज, वेयर, सब्जेक्ट, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस। ये तीनों चीजों को आपको नोट कर लेना है, ओके। ये तीनों चीजों को नोट कर लेना है, क्योंकि इट विल हेल्प यू, है ना, आपको ये क्या करेगी, मदद करने वाला। तो चलो ये ऑटोमेटिक का सब्जेक्ट वाज, वेयर, बिफोर प्लस सब्जेक्ट। सब वाज भी जानते हैं सिंगुलर वर्ब होती है, ये वाज उसी में से एक आता है, और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। वर्ब जो है ये प्लूरल वर्ब में है, और इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे आई, ही, सी, इट, नेम, यहाँ से मैं निकाल के बता रहा हूँ। आई, ही, सी,
इट और कोई भी नाम के साथ आपको क्या लगाना वाज, और वर्ड का प्रयोग यहाँ देखिएगा यू विल दे और एंड से कनेक्टेड कोई भी है या तो प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। तो इसके साथ वर्ड का प्रयोग हो जाएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चंस कैसे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है फिर एसएससी चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे और हो सके तो कहीं ना कहीं से मैच भी कर लेंगे कि सर से जो बोले सही है या गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई रीड। अब कहने का मीन्स ये है कि द लाइट वेंट आउट। देखिए ये कभी कोई अपना समझिएगा कि मैंने ये स्ट्रक्चर दिया, इसी के स्ट्रक्चर पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, क्वेश्चंस का लेवल अपर होना चाहिए, इसलिए जो बोर्ड होते हैं वो थोड़ा टफ क्लास के क्वेश्चन बनाते हैं, लाइक जो यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ बोल रहा है द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई रीड। देखिएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग जो होता है ये दो टेंस से मिलकर बन दो टेंसेस में प्रयोग हो जाता है एक सेंटेंस में। पहला सिंपल पास्ट इंडिफिनिट, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो याद रखेंगे कि ये जो व्हाइल यहाँ पे लिखा है वो सेंटेंस जो होती है वो हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। कैसे? द लाइट वेंट आउट, पहला तो मैंने देख लिया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, लेकिन व्हाइल के बाद यहाँ पर हमको व्हाइल लगाना था, यहाँ पे आई लगाना था। While I was reading, while I was reading, जब मैं पढ़ रहा था लाइट चली गई, है ना। उसका कहने का मतलब है जब मैं पढ़ रहा था लाइट चली गई। अब यहाँ सेकेंड क्या है when I went there, जब मैं वहां गया चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। अब चार्ल्स इज प्लेइंग ऑफ गेम, यहाँ क्या बात हो गया, ये तो चीज था कि when I went there, जब मैं वहां गया, ये पास्ट में है और ये भैया जी को इज लागू कर दिया, तो इज तो गलत है। इज प्रेजेंट है और वहां पे एक एक्शन पास्ट में हो गया है। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर सेंटेंस पास्ट में शुरू हो तो अंत भी पास्ट से ही करेंगे। तो लाइक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस इज को हम वाज में कन्वर्ट करेंगे। चार्ल्स वाज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। बड़ी प्रीटी और बड़ी सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड में है वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। अब देखो कुछ एग्जामिन कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, जब लाइट चली गई थी तब की बात कर रहा था। तो जब लाइट चली गई थी, है ना, वो क्या कर रहा था, कुछ टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये डीड जो लग गया V2 लग गया, तो यहाँ पर वी वेयर डूइंग, ठीक है, इसको वर्ब कहा जाता है। वी वर डूइंग अ टेस्ट, ये गलत हो जाएगा। वी वर डूइंग अ टेस्ट व्हेन द लाइट वेंट आउट, ठीक है। तो इस तरह से आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पकड़ लेना है और पकड़ के बनाना है। इसको भी नोट करेंगे थोड़ा जल्दी से जल्दी। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं कहूँगा प्लीज लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स एंड हो सके तो प्लीज शेयर। ओके, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपका भी एक ड्यूटी बनता है, मेरा ड्यूटी बनता है कि कुछ मेरे लिए भी कीजिए, है कि नहीं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय वीडियो। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, और ये हमारा 7वां टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको थोड़ा देख ले, क्या बोल रहा है कि इफ टू एक्शन took place one after the other, the first action is in past perfect tense and second action in simple past tense। आप समझने का कोशिश कीजिए। पहले तो मैं इसको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखिए, जैसा मैं आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे भी वही बात है, लेकिन यह एक्शन कहाँ पर होता है, वहाँ पर वर्तमान में हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, पास्ट में होगा। एक क्रिया जो है पास्ट में ही खत्म होती है कि नहीं, लेकिन मिश्रण क्या होता है, प्रेजेंट और पास्ट का दोनों का मिश्रण होता है। ठीक, इसका जो हम स्ट्रक्चर अगर टाइम करने चलते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से जाएगा। फिर एक और चीज याद रखिएगा कि इसमें क्या बोलता है, इफ टू एक्शन टू प्लेस वन आफ्टर द अदर। इसमें जब एक सेंटेंस
दोनों एक साथ शुरू होती है और एक के बाद दूसरा समाप्त हो जाता है। तो पहले वाले एक्शन को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे वाले एक्शन को बनाते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, वो लेकर हम चलेंगे बाद में। पहले इसका स्ट्रक्चर जान ले। अफर्मेटिव में होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले हेड लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट लगा लेंगे और फिर यहाँ पे वर्ब 3 लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। आपको ये नोट कर लेना है। ओके, अब नोट करने के बाद हमें क्वेश्चंस पे चलना है और ये जो तीनों क्वेश्चंस देख रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन सब सीजीएल में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, उससे क्वेश्चंस है। मैंने पहले भी बोला था कि जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो आस्किंग क्वेश्चन पे करेंगे, है ना। उससे हम लोग को ये जानकारी मिलेगा कि रियल ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका स्टैंडर्ड कितना रहता है। अगर स्टैंडर्ड इतना अच्छा है चाहे जो भी हो तो हमें ये क्वेश्चंस का गेन कहाँ से करना है, नॉलेज कहाँ से गेन करना है, तो यही होगा, यहाँ से ही हम लोग को मिलने वाला। चलिए पहला प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि जब दो सेंटेंस एक साथ शुरू हो और एक दूसरे के बाद, मतलब जो पहले समाप्त हो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में समाप्त हो उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ठीक है, इसमें बनाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। Although we reached his house in time। ये पहला दिया है, एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। He was late, सेकेंड दिया है। For the airport, थर्ड दिया है। No error, फोर्थ दिया है। Now we have to find out which part of sentence is error। सेंटेंस के कौन से पार्ट है जो कि गलत है, तो हम लोग पहले बारीकी से चेक आउट करेंगे कि ये सही कैसे है। और तो जो लिखा हुआ है, चलो यहाँ कंप्लीट हो गया। बी रिचेड हिज हाउस, यहाँ तक भी ठीक है, ये भी में चला गया। इन टाइम, है ना, या फिर यहाँ बोला हम लोग उसके घर पहुंचे, वो चला गया। ही वाज लेट, तो भाई चला गया, आप लोग पहुंचे, रास्ते में ही होंगे, पहुंचने वाले वो होंगे, चाहे रास्ते में ही निकले होंगे अपने घर से, वो निकल गया होगा अपने एयरपोर्ट के लिए। तो ये चीज जो है वो आज से काम नहीं चलने वाला, हेड से काम चलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि जो पहला एक्शन क्या है, हो सकता है हम लोग भी प्लान किए होंगे निकलने के लिए, उससे मिलने के लिए, कि उससे पहले वो कहाँ अपने अगला गंतव्य स्थान पर जाने के लिए वो रेडी हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बात गलत है, हेड सही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में है आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट hadn't टाइम, ये हेड है, hadn't टाइम टू डू इट टुडे। फर्स्ट में दिया है नो एरर, सेकेंड दिया है टू डू इट टुडे एंड थर्ड दिया है आई मीन टू रिपेयर द रेडियो एंड फोर्थ वन इज बट hadn't टाइम। नाउ यू विल टेल मी फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ विच इज रॉन्ग। ओके, तो पहले तो हम देख लेते हैं आई मीन टू रिपेयर, मतलब उसका मतलब था रिपेयर करना रेडियो को, लेकिन क्या था, hadn't टाइम। अब देखिए आपको जानते हो hadn't यूज होता है, I had no money, I had no wealth बोल देते हैं, बट जानते हैं ये जहाँ बोल देते हैं सही बात है, बट इन स्पोकन ओनली, बट रिटन पर्पस से देखा जाए तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, करेक्टली और ग्रामर वर्जन में लाना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ इम्प्रूवमेंट का सवाल यहाँ आ रहा है, hadn't टाइम, बहुत अच्छी बात है, टू डू इट टुडे। तो यहाँ तो हमें नहीं लग रहा है क्योंकि V2 यहाँ दे रखा है, बढ़िया बात है, और यहाँ पे hadn't टाइम लिखा है, तो इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नो एरर तो कंप्लीट है, इसमें ये होगा ही नहीं। ठीक है, ये टू डू इट टुडे, टू डू इट टुडे नहीं, ये इनफिनाइट है, ठीक है, ये भी चलेगा, ये सही है ना, ये भी सही है। और आई मीन टू रिपेयर द रेडियो, ये तो पूरा सही है। यहाँ हमें चेक करना था बट hadn't टाइम। अब ये बट hadn't टाइम को हम क्या करेंगे, देखिए आप इस hadn't टाइम को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, बट did not have time, but did not have time to do it, but did not have time, did not, ठीक है, didn't have कर देते हैं यहाँ पे, didn't have, जिसको didn't हम बोल सकते हैं, did not have मतलब hadn't नहीं लिखना है, did not, I do not have any problem। इस प्रकार से आपको यहाँ पे भी लिखना है did not, like complete। 3 में जो है by the time we got our tickets
and entered the cinema theater. Second दिया the show was already begun. No year. तो यहाँ आपको थोड़ा सा और माइंड प्लेस करना है कि बाय द समय, है ना, मतलब समय तक जो समय होना चाहिए था सिनेमा हॉल में टिकट बिकने का, उस समय तक वी गोट आवर टिकट्स ले लिया, इंटरव्यू किया सिनेमा थिएटर में और द शो लेकिन क्या हुआ, शो वाज ऑलरेडी बिगन, शो वाज ऑलरेडी बिगन। यहाँ शो देखिए, यहाँ पहला जो हमने देख लिया V2 आ गया, तो ये हमारा वाज को रिप्लेस करके हैड लगाने का जरूरत है। द शो हैड ऑलरेडी बिगन, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे वाज के जगह पर हैड लगाना, हैड ऑलरेडी। देखिए जैसा आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत अपनी क्वेश्चन बड़ी आसान है, बट इसका करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। और होप कि अगर प्रैक्टिस किया जाए कंटिन्यूटी तो आप इसमें बहुत अच्छे बन जाओगे, है ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट का जो है उसको हम देख लेते हैं, वो होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत आसान चीज है और उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। पास्ट सॉरी, आप पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, यहाँ से नोट कर लो, उसके बाद मैं बता दूँ इसको। देखिए इसको देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट कंटिन्यूड एंड फिनिश। देखिए कंटिन्यूड भी होता है, चलता भी है और खत्म भी हो जाता है पास्ट में। एक पास्ट एक्टिविटी जो होती है वो शुरू कहाँ हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, जारी भी रहा पास्ट में और खत्म हो गया पास्ट में। इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव का जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद नोट लगा लेना, उसके बाद बीन लगाना है, तब वर्ब फोर तब। इंट्रोगेटिव में भी सेम अप्लाई करना है, पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, V4 प्लस WH भी वही करना है, WH पहले डाल देना। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। एग्जांपल देखना है, I had been waiting for you for 2 hours. I had been waiting for you, मैं आपका इंतजार 2 घंटे से कर रहा था। She had been playing in the field since morning। वह सुबह से मैदान में खेल रही थी, यहाँ बन जाएगा she had been playing in the field since morning। तो ये हमारे थे पास्ट। आज मैंने पास्ट को कवर कर लिया है और थैंक यू आप लोग के लिए। चलिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा फिर खत्म करने से पहले अपने वीडियो को, कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।